दोस्तों, नारियल तेल और साबुन ये ऐसी चीजें हैं जो हर फैमिली में यूज होती है। अब डेली में इस्तेमाल होने वाली इन चीजों को फैक्ट्री में आखिर बनाया कैसे जाता होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल का तेल और लक्स साबुन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलिए नारियल तेल कैसे बनाया जाता है इसकी बात करते हैं। नारियल का तेल सिर्फ बालों में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि उस तेल से कई प्रकार की खाने की चीजें भी बनाई जाती हैं और इसीलिए कोकोनट ऑयल को बनाते समय काफी सावधानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला जाता जो सेहत के लिए हानिकारक हो। दोस्तों, सबसे पहले नारियल के कच्चे फलों को पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब ट्रकों की मदद से कोकोनट को फैक्ट्री में ले जाया जाते हैं और इसके कचरे को सबसे पहले निकला जाता है और इन ऊपर के रेसों को बाद में रस्सी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और नारियल के शैल को निकालकर एक तरफ रख दिया जाता है और नारियल के पानी को अलग से स्टोर करके नारियल को आगे भेज दिया जाता है। अब इन नारियल के ऊपर की लेयर को वर्कर्स की मदद से छील दिया जाता है और इन्हें 3 अलग अलग यूनिट्स में धोया जाता है ताकि इनमें कोई अशुद्धि ना रह जाए। इसके बाद इन नारियल को ग्राइंडर में डालकर गीले पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद गीले पाउडर को कंप्रेस करके इसका दूध निकालकर अलग कर दिया जाता है और इस गीले पाउडर को पेस्चराइज्ड करके इसमें से शुद्ध तेल निकल जाता है और अब उस ऑयल को एक बार यूरोपियन फिल्टर से निकालकर उसे डब्बों में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था तरीका कोकोनट ऑयल को बनाने का। अब आइए हम बात करते हैं कि फैक्ट्री में लक्स साबुन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कॉस्टिक सोडा के साथ नेचुरल फैट को मिलाया जाता है। अब काफी देर तक इस मिक्सचर में सेंट मिलाकर खोलते पानी के साथ गर्म किया जाता है और कुछ मिनटों के बाद ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है, जिसे प्रेशर की मदद से छोटे छोटे छेदों के जरिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है और कन्वेयर बेल्ट में जाते ही ये गाढ़ा लिक्विड सख्त होने लगता है। अब कुछ ऐसे प्रेशर रोलर से उस मिक्सचर को गुजरना होता है। अब यहाँ से निकलने के बाद उस मिक्सचर का शेप कुछ पतली पट्टी जैसा हो जाता है और इन पतली पट्टी को ग्राइंडर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब अच्छी तरह से बारीक हो जाने के बाद इसे एक मिक्सचर मशीन में आगे भेजा जाता है, जहाँ इसमें मिलाया जाता है मनचाहा कलर और सेंट ऑयल। और दोस्तों, ये वही ऑयल है जिस वजह से साबुन में इतनी अच्छी सुगंध आती है। अब इस मिक्सचर को कुछ मिनटों तक मिलाया जाता है, जिसके बाद बड़ी सी ढाई या चांसे में इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और यही से साबुन के आकार की लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलने लगती है। अब इसके बाद कट्टर इस लंबी लंबी पट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। और दोस्तों, पहले के समय में कुछ लोग इन्हें पैरों की मदद से काटा करते थे, लेकिन अब ये काम न्यूमेटिक मशीन की मदद से चुटकियों में हो जाता है और साबुन सही आकार में कट जाने के बाद इस पर कंपनी की ब्रांडिंग लगाई जाती है और इसे भेज दिया जाता है क्वालिटी चेकिंग के लिए। और जो साबुन ठीक तरह से नहीं बने होते उन्हें अलग निकाल लिया जाता है और उनमें से जो साबुन पास हो जाते हैं तो उन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है।